इन 5 भयावह फैसलों के कारण प्लेऑफ से बाहर होगी सीएसके। इन 5 खतरनाक फैसलों के कारण ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद के पैरों पर मारी कुल्हाड़ी। बात करें अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो प्लेऑफ से बाहर हो सकते हैं, प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा उनके ऊपर मंडराने लगा है, और अगर वो नहीं संभले तो फिर बाहर होना तय है, क्योंकि उनके जो मुकाबले बचे हैं वो आरसीबी से बचे हैं, राजस्थान रॉयल्स से बचे हैं। दोनों ही बड़ी टीमें हैं और कड़ी टीमें हैं, और लगभग ये लग रहा है कि शायद आईपीएल 2024 में प्लेऑफ तक का सफर चेन्नई सुपर किंग्स नहीं तय कर पाएगी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये आखिरकार हुआ कैसे। चेन्नई सुपर किंग्स ने तो इतना जोरदार, इतना जबरदस्त शुरुआत किया था, लेकिन ये परिस्थिति कैसे आ गई कि अब वो प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचते हुए दिख रहे हैं, मुश्किल सा दिख रहा है प्लेऑफ में जाना। आखिरकार क्या हुआ चेन्नई सुपर किंग्स में, तो बताते चलूं कि भैया 5 ऐसे फैसले ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी कप्तानी में लिए, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना मोमेंटम खोया और वो इस जगह पर आकर खड़े हो चुके हैं कि अब हर एक मुकाबला करो या मरो की स्थिति है, और एक भी मुकाबले में हार यानी प्लेऑफ से वो बाहर हो जाएंगे। और अपने इस रिपोर्ट में उन्हीं 5 फैसलों के ऊपर हम नजर डालने वाले हैं, या फिर वो धोनी लिए या फिर ऋतुराज गायकवाड़ लिए। ये अपने आप में भैया एक पहेली है, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं तो जिम्मेदारी भी ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर ही दी जाएगी। लेकिन हम अपने इस वीडियो में 5 फैसलों के ऊपर चर्चा करेंगे जो भैया भयावह थे, खतरनाक फैसले थे, और लुटिया डूबी है तो उन्हीं 5 फैसलों के कारण डूबी है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वार्तालाप शुरू करने से पहले, उन 5 फैसलों के ऊपर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ तक का सफर तय कर पाएगी या फिर बाहर हो जाएगी। अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर लिया हो तो आते हैं सबसे पहले और सबसे खतरनाक फैसले पर नजर डाल लेते हैं कि ये ऋतुराज गायकवाड़ बैक करने के चक्कर में भैया आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए जा रहे हैं और इन फॉर्म खिलाड़ियों को मौके नहीं मिल रहे हैं। और पिछले मुकाबले में तो हद तब पार कर दी कि रिचर्ड ग्लीसन को इन्होंने बाहर कर दिया। ये जो इनकी तेज गेंदबाजी विभाग है वो पहले से ही कमजोर है, पहले से ही लुटिया डूबी हुई है। वहां पर एक बस उम्मीद की किरण नजर आ रहे थे, वो रिचर्ड ग्लीसन थे। उनको बाहर करके आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी रचिन रविंद्र को यहां पर खिलाया गया और आपने देखा कि क्या हसर हुआ। गेंदबाजी में कोई धारी नजर नहीं आ रहा था। तुषार देशपांडे को आड़े हाथों लिया जा रहा था, सिमरजीत सिंह को आड़े हाथों लिया जा रहा था। कोई ऐसा प्रभावशाली गेंदबाज नहीं दिख रहा था जो विकेट निकाल सके। और गुजरात टाइटंस ने गुजरात की पिच पर चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे दिया है, बड़े अंतर से जीत अर्जित कर ली, जिसके बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ से बाहर जाने का नौबत आ चुका है। हुआ क्यों? क्योंकि ग्लीसन को बाहर करना, वो भी इस समय जब उनके पास कोई भी तेज गेंदबाज नहीं है और ग्लीसन ने अपने 2 मुकाबलों में प्रभावित किया था, ये अपने आप में बड़ा फैसला था। और आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी रचिन रविंद्र को खिलाना, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को लगातार मौके देना, ये सीएसके के हार का कारण बनता जा रहा है। अगर बात करें दूसरे भैया कारण की, तो ये इसमें ऋतुराज गायकवाड़ का हाथ नहीं है। ये जो चोटिल खिलाड़ी हुए हैं उसकी वजह से सीएसके टीम कमजोर हो गई है। शुरुआत में ये काफी मजबूत दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया इनके खिलाड़ी चोटिल हो गए, और खासकर तेज गेंदबाज दीपक चहर, फिर उसके बाद बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान, फिर उसके बाद बात करें तो पाथिराना, ये जब बाहर हो गए तो इनकी तेज गेंदबाजी बिल्कुल भी कमजोर हो गई। और वहीं बात करें शुरुआत में तो डेविन कॉनवे का जो झटका लगा था अभी तक ये उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि इनके पास ओपनिंग जोड़ीदार कोई है ही नहीं ऋतुराज गायकवाड़ का। तो ये जो इनके महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, इसके कारण से इनकी लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। जो तीसरा कारण है कि जो रिप्लेसमेंट ये खिला रहे हैं, रिप्लेसमेंट के तौर पर सही तेज गेंदबाजी विकल्प का ये चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। इनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए, इनको चाहिए राजवर्धन हंगारगेकर जो कि गेंदबाजी कर सकते हैं, इनको चाहिए मुकेश चौधरी को खिलाना। हालांकि एक मुकाबले में पिटे, लेकिन पिछले संस्करण में मुकेश ने बहुत प्रभावित किया था, विकेट निकाला था, तो उनको खिलाना चाहिए, ग्लीसन को मौका देना चाहिए। ये उनकी तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूत कर सकते हैं। और राजवर्धन हंगारगेकर को ये क्यों नहीं खिला रहे हैं भैया, अपने आप में सोच से परे है, क्योंकि बहुत स्किल सेट है उस खिलाड़ी के पास। स्लोअर वंस भी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, इवन बल्लेबाजी करके भी दे सकते हैं, डेथ ओवर्स में कायाकल्प कर सकते हैं। और पिछले संस्करण की बात करें तो किसी ने प्रभावित किया था अपनी गेंदबाजी से तो हंगारगेकर थे, लेकिन सही विकल्पों का चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से सीएसके टीम अभी संभल नहीं पा रही है। जो चौथा कारण है वो ये है कि बल्लेबाजी में लगातार दुबे के पोजीशन से छेड़छाड़ अब किया जा रहा है। शुरुआत में दुबे का नंबर 4 स्लॉट फिक्स किया गया था कि यहां पर आप आओगे,
आप हिट करोगे चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे 7वें ओवर में बल्लेबाजी हो, 8वें ओवर में बल्लेबाजी हो, 14वें ओवर में बल्लेबाजी हो। लेकिन जैसे ही दूसरे टीमों ने प्लान चेंज किया, दूसरे टीमों ने दुबे के खिलाफ स्पिन को हटाना शुरू किया, इन्होंने दुबे का पोजीशन ही चेंज कर दिया। कभी 5वें पे भेज देते हैं, कभी 6ठे पे, कभी 4थे पे, और जिस कारण से दुबे का बल्ला बिल्कुल ही शांत हो चुका है। पिछले 3 मुकाबलों की बात करें तो 2 मुकाबलों में गोल्डन डक था शिवम दुबे के नाम, और ये बड़ा कारण है सीएसके का पतन का, क्योंकि शिवम दुबे ने छाप छोड़ा हुआ है बल्लेबाजी में, और यही उनके बैकबोन थे। लेकिन अब उनका बैकबोन ही नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, अस्थिरता आ गई है, और वो उनके प्रदर्शन पर दिख रहा है। यहां पर अब सजग और सतर्क हो जाना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को, और दुबे को नंबर 4 स्लॉट पे किसी भी स्थिति, किसी परिस्थिति में भेज देना चाहिए। वहीं पर 5वां कारण है कि रविंद्र जडेजा का प्रमोशन होना, और वहां पे जो फिनिशिंग रोल था रविंद्र जडेजा का महेंद्र सिंह धोनी के साथ, वो अचूक था। वैसे फिनिशर आपको एक साथ नहीं दिख सकते किसी भी टीम में, एकदम सुदृढ़ और एकदम भयावह फिनिशर। यहां पर जडेजा को ऊपर भेज देना, दुबे को नीचे भेजना, कभी मिशेल को 5वें पर खिलाना, ये पूरी तरीके से अस्थायी ग्रुप हो गई है। ऐसा कभी हमने चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं देखा था। रोल रिवर्सल हो गया है। मिशेल फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और रविंद्र जडेजा नंबर 4 पे आ रहे हैं। दुबे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चले जा रहे हैं, जडेजा 4 पे आ रहे हैं, एंकरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। और पिछले 7-8 सालों से जडेजा फिनिशर का भूमिका निभाते हुए आए हैं, और अपना कर्तव्य भी उन्होंने सही तरीके से किया। और जडेजा भारतीय टीम में भी बतौर फिनिशर खेलेंगे, तो ये जडेजा के लिए सही है कि वो बतौर फिनिशर अगर चेन्नई सुपर किंग्स में खेलें, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी सही है, भारतीय टीम के लिए भी सही है। लेकिन पूरी तरीके से सब कुछ छेड़ कर रख दिया गया है, सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया गया है, जिस कारण चेन्नई सुपर किंग्स का ये नौबत आ चुका है कि वो प्लेऑफ से बाहर होने के कागार पर खड़े हो चुके हैं। और आरसीबी और आरआर दोनों ही टीमें इनफॉर्म टीमें हैं, मजबूत टीमें हैं, और उनको हराना यानी कि एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अपने 5 ये जो भयावह फैसले हैं उनमें सुधार लाना होगा, और जल्द से जल्द रिजल्ट ओरिएंटेड टीम बनानी होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि भैया सीएसके टीम अगले 2 मुकाबले जीत पाती है या फिर हार जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि सीएसके टॉप 4 में पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।